दांव पुराना होगा लेकिन जीत नहीं होगी। पुराने फॉर्मूले को यूपी में फिर से लागू करने की तैयारी में अखिलेश यादव और सपा में नई ऊर्जा भरने का प्लान। विधानसभा चुनाव में सपा चीफ सत्ताधारियों का हाल बेहाल करने का बुन रहे ताना बाना। कोई कुछ नहीं कर पाएगा, सपा से जो टकराएगा वो मिट्टी में मिल जाएगा। मिशन 300 पर अभी से काम जारी, सत्ता पर हर हाल में ठोकनी है दावेदारी। सपा चीफ ने सपाइयों को दिया सख्त आदेश, अब की बार जनता को देना है जीत का संदेश। लोकसभा चुनावों की जीत ने सपा के अंदर संजीवनी का काम किया है और अब समाजवादी पार्टी ने तैयारी विधानसभा चुनावों की तेज कर दी है। सपा की कोशिश है कि चाहे जो हो जाए, अब की बार सत्ताधारियों को कुर्सी से उतारना है और एक लंबी छुट्टी पर भेजना है। सपा की तैयारियों का अभियान लगातार तेज है तो वहीं कार्यकर्ताओं को सक्रिय कर दिया गया है। अखिलेश यादव एक बार फिर अपने पुराने फॉर्मूले पर ही काम कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि सत्ताधारियों को पुरानी चाल से ही पटखनी दी जाए। समाजवादी पार्टी प्रदेश में बीजेपी के लिए बड़ा खतरा बनकर उभरी है। ऐसे में बीजेपी अलर्ट हो गई है तो वहीं सपा ने बिना किसी शोर शराबे के अभी से 2027 की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा 37 के फॉर्मूले के साथ एक बार फिर सटीक रणनीति से चुनाव की तैयारी को आगे बढ़ाने में जुट गई है, जिसके जरिए अखिलेश यादव की नजर मिशन 300 पर टिकी है। समाजवादी पार्टी को अब तक M22 समीकरण वाली समाजवादी पार्टी माना जाता था, लेकिन इस बार जिस तरह से सपा अध्यक्ष ने पीडीए यानी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक का नारा दिया और चुनाव में पूरी रणनीति के साथ उतरे, इनकी हिस्सेदारी को तय किया गया। इससे सपा को शानदार सफलता मिली और चुनाव में 37 सीटें जीतने के बाद सपा प्रदेश की सबसे बड़ी पार्टी भी बन गई। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के लिए सबसे बड़ी बात यह रही कि जो दलित वोटर्स अक्सर सपा से दूर भागते थे वो भी इस बार सपा के साथ जुड़े और उनके पक्ष में वोट दिया। अखिलेश यादव अब दलित वोटर्स को अपनी पार्टी के साथ जोड़े रखने की कवायद में जुट गए हैं। उनका मानना है कि अगर 37 सीटों वाले पीडीए फॉर्मूले के जरिए जहां लोकसभा में 37 सीटों पर फतह हासिल हुई, उसे विधानसभा चुनाव तक कायम रखना होगा। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के पास अभी 105 विधानसभा सीटें हैं, जबकि लगातार 2 बार से जीत हासिल करने वाली बीजेपी के पास 251 विधायक हैं। लोकसभा चुनाव में जिस तरह से नतीजे सामने आए उसके बाद बीजेपी काफी कमजोर होती दिखी है। सबसे बड़ी बात यह है कि दलित वोटर्स की संख्या में काफी कमी आई है और सपा की ओर इन्होंने रुख किया है, जबकि पिछले 2 बार से वो लगातार बीजेपी के साथ बने हुए थे। 2019 में भी सपा और बसपा गठबंधन में चुनाव लड़े थे और तब भी दलित वोटर्स बीजेपी के साथ खड़े थे, लेकिन इस बार सपा की दलितों पर पकड़ मजबूत होते दिखी है। दलित और मुस्लिम वोटर्स ने एक मुश्त इंडिया गठबंधन के पक्ष में वोट किया, जिसका फायदा कांग्रेस को भी हुआ है। अखिलेश यादव अब दलितों के विश्वास को बनाए रखने की रणनीति तैयार कर रहे हैं। इसके साथ ही विधानसभा सीटों का भी जातीय लेखा जोखा तैयार करने में जुटे हैं, ताकि इसी आधार पर आगे की रणनीति तैयार की जा सके और आगामी विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी एक मजबूत नंबर हासिल करे और सत्ता पर काबिज हो जाए। अखिलेश यादव की ये कोशिश कितनी रंग लाती है वो तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल तैयारियों का दौर जारी है। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।